यहाँ पे इलेक्शन थे, तो ये जो पूरी झुग्गियाँ हैं, यहाँ पे जो भी सरकार थी, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, या ये एक नारा दिया जाता है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आप देख रहे हो कि लोगों का एक जो मेन समस्या है वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गरीबों की जो समस्या है, सरकार ने वादा तो करा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन उसका जो फल लोगों को मिल रहा है, आप देख रहे हो कि तमाम लोगों का यही कहना है कि भाई बीजेपी सरकार से हमने वोट आप दिया। देखो तमाम लोग हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि कुछ लोगों ने बताया कि पैसे का भी कुछ मामला है। वो इन्हीं से जानेंगे कि क्या मामला है जो पैसों का मामला चल रहा है। आप बताइए कि जो ये पैसों वाला मामला है ये क्या है। अब हमें क्या पता क्या। वो तो ये है कि हम तुम्हारे को वहां शिफ्ट करेंगे, चाबी देंगे, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, जब भी चाबी मिलेगी, जब पैसे दोगे। मतलब वहां पे ये कहा जा रहा है कि आप जब यहाँ से शिफ्ट करोगे तो आपको वहां पे चाबी जब मिलेगी जब उनको आप पैसे दे दोगे। कितने पैसे मांगे? पहले 30,000। मतलब किस्तों में जाएंगे। हाँ। टोटल अमाउंट कितनी है? 170 सुन रहे हैं भाई, आगे का पता नहीं। 1,70,000। आप देख रहे हो कि ये क्या चल रहा है यार। मतलब पहले इलेक्शन से पहले पैसे बांटे गए, फिर यहाँ पे नोटिस लगे, और अब जहाँ भेजा जा रहा है तो वहां पे भी पैसे मांगे जा रहे हैं। तो पहली बात तो ना, कम से कम जब हमारा चीज तोड़ रहे हैं, घर मकान तोड़ रहे हैं, तो उसके बदले में तुम दे रहे हो, तो उसके बाद तुम क्यों ले रहे हो पैसे हमसे? क्यों ले रहे हो? वो तो हमारी खरीदी हो गई ना, हम तो खरीद ही रहे हैं। फिर क्या हो गया? क्या नाम है? जंगल है। हिंदू नाम है मुझे। कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर तो रह रहे हैं कम से कम 30-40 साल तो हो ही गए हैं। हमारे पूर्वज भी रहे हैं, हमारी सास भी रही हैं। सन 72 से। हाँ। तो मतलब आप यहाँ रह रहे हो। अब जैसे नोटिस लगा है, आंटी ने भी बताया, उन्होंने भी बताया कि मतलब अचानक से 1100 रुपए लाए थे ना। हाँ वो तो लाए थे, सभी लाए थे भाई। सभी को मिले थे वो, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को दिए गए। वोट खरीदे हैं और भैया। जब इलेक्शन हुआ था ना, इलेक्शन जैसे कल इलेक्शन है, घर घर में देखे गया था, घर घर में देखे गया था वो पैसे। धोखाधड़ी हुई हम लोग के साथ, बस। यानी कि साफ तौर पे ये तो वही बात हो गई कि केजरीवाल जी ने जो बात बोली थी वो बात अब सामने आ रही है। जैसे जीतेंगे वैसे पहले झुग्गी का निपटारा करेंगे ये, और वही बात हकीकत हो गई। सही बात। एक दिन पहले पैसे बांटे, मेरे से तुम्हारा नाम बताया नहीं है, घर बताया नहीं है, हमें पैसे देने थे। तो बड़ी गंभीर समस्या है कि पहले मतलब ये वही वाली बात होगी कि आम आदमी का, गरीब आदमी का सिर्फ सरकार इस्तेमाल करती है, और वो चीज़ यहाँ दिख रही है। पहले पैसे बांटे गए, उसके बाद इन लोगों को नोटिस दिया गया भाई खाली कर दो। अब ये लोग परेशान हैं कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं? बड़ा सवाल है। और वो जो रेखा गुप्ता है, मतलब रेखा गुप्ता है, हम तो कोई बात नहीं, हम तो आगे कुछ हमारे को कुछ बोल देना, इसका ये काम कर दे, हम तो वो भी कर देंगे उसका, या वो हमें मार दे, हम ही उसे मार दे। तो अब दोबारा मतलब अब जो मैं देख रहा हूँ, अब बीजेपी को दोबारा वोट दिया जाएगा क्या? बीजेपी को भाई अब तो थूकना पड़ेगा उसकी शकल पे। दोबारा कौन धोखा खाएगा? हेरा फेरी से जीत जाए तो कह नहीं सकते, और अगर केजरीवाल आ गया तो बस वही जीतेगा। हम तो केजरीवाल को याद कर रहे हैं। केजरीवाल को याद किया जा रहा है दिल्ली में दोबारा से। केजरीवाल ने बहुत कुछ करा बेटा, यहाँ पर बहुत कुछ हमारे लोग के लिए करा, ऐसी बात नहीं है। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, दवाई तक नहीं मिलती है। मतलब जब आम आदमी पार्टी सरकार थी, मतलब केजरीवाल सरकार में ठीक था सर। हाँ, दवाई वगैरह मिल रही थी, फिर अब दवाई नहीं मिलती। नहीं मिलती है। अब कहते हैं जाओ बाहर से लो, और महंगी महंगी दवाइयाँ फिर और मैंने देखा 1-2 मकानों में मीटर लगे हुए हैं, जैसे वहाँ भी मीटर लगा हुआ है, वहाँ भी मीटर लगा हुआ, दिखाओ भाई। पक्का सब चीज दिखा रहे हैं। तो ये मीटर जो लगे हुए हैं, हाँ। जो इनका बिल आता होगा वो दिल्ली मतलब BSES के द्वारा ही आता होगा। जैसा लोगों ने बताया कि इलेक्शन के टाइम में पैसे भी दिए गए, वादे भी किए गए, फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि सब लोगों को नोटिस दिया गया भाई जगह खाली करो। ये जगह भाग गई भैया, जगह भाग गई रेस कोर्स की, रेस कोर्स की जगह भाग गई। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या मतलब क्या बनाया जा सकता है? क्या बनाएंगे? दफ्तर वगैरह, मॉल वगैरह बनाए जाएंगे, बस यही बनेगा। और क्या बनेगा? मॉल वगैरह, और क्या यही बनेगा? उनके बारे में तो हम नहीं समझ सकते। और क्या बनेगा? मकान बनाएंगे, मकान बना के बेचेंगे, या तो फिर क्या नाम है हवाई अड्डा बनाएंगे। जो भी कुछ है यहाँ पे करेंगे। यहाँ का क्यों कहते हैं ना कि जहाँ ऑटो भी पार्क करते हैं कहीं से आने के लिए, तो यहाँ के नाम से ऑटो वाले कहते हैं भैया हम नहीं जा रहे, VIP इलाका, पैसा पब्लिक जितना भाई मीटर में बनेगा उतना ही देगा ना, है इस हिसाब से।
और ऑटो वाले भी नाटकबाजी वगैरह दिखाते हैं। ये कहते हैं वीआईपी इलाका। वीआईपी इलाका ये है रेस कोर्स में जो तब तक झुग्गी हैं उनके चक्कर में वीआईपी इलाका है। अगर यहाँ के झुग्गी उड़ गई ना तो इतना मैं मोदी इसको ये सन 2005 में बैठा है। हमारी झुग्गी है यहाँ पर कम से कम 79 से भी पहले की, 79 से भी पहले की। हमारी माँ मरी है यहाँ पर, हमारी माँ मरी है यहाँ पर जन्म 80 और 5 85 साल की। ओके, हमारे नानी नाना दादी दादा चाचा बाबा जो भी थे, मामू मामा और खाला मौसी सब यहीं दफन हुए। तो अब आप ही लगा लो हमारी झुग्गी कितनी साल पुरानी। सामने बना और क्या, अशोका होटल कहाँ बता रहे हो? अशोका होटल हमारे बुजुर्गों के सामने ही बना, कोई अब से थोड़ी ना ले रहे हैं। जब क्या नाम देश आजाद हुआ था उसके बाद से ही इधर आ गए थे। और क्या 90-100 साल के तो हमारे फादर ही मरे यहाँ पर। और क्या उन्हीं के हाथ हुआ है भैया यहाँ से। मैंने देखा वहाँ लिखा हुआ है। उन्होंने ही बनाया ये मंदिर। उसी मंदिर में कसम खाई गई थी कि हम तुम्हें यही मकान देंगे। अब वो कसम भी झूठी दान में दी गई थी जगह गरीबों के लिए। ये जो गरीबों की दखलंदाजी दे रहा है ना, गरीबों का भी हक मार रहा है। इसकी आंसू लाद के आगे निकलेगा। बावजूद यहाँ जो परवेज वर्मा है वो भी आए थे और यहाँ पे एक मंदिर भी है, मुझे पता नहीं कहाँ पर, अभी देखते हैं। ये सामने मंदिर, अच्छा यही है वो मंदिर। अच्छा, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो बीजेपी पार्टी के अंदर परवेज वर्मा पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनके द्वारा एक मंदिर था जिसमें आके इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने यहाँ पे लोगों से वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान लोगों को देंगे और यहाँ से लोगों को हटाया नहीं जाएगा। ये वो मंदिर है, आप देखो कि ये मंदिर है, पूरा मंदिर यही है। और इस मंदिर में आके उन्होंने लोगों से वादा करा था कि हम जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं झुग्गियाँ नहीं तोड़ने देंगे। उसके बावजूद भी यहाँ पे तमाम लोग हैं। अब देखो यहाँ पे सारे में, अब ये मंदिर वही है जहाँ पे लगाया गया था, वादा करा गया था। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो मंत्री यहाँ पे आके आम आदमी के बीच में आके बात करता है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना होती है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब हम जानते हैं बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आप इलेक्शन कमीशन, ठीक है, आपसे तो बात नहीं हो सकती। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका सर? आप बताइए। नरेंद्र कुमार। सर आप यहाँ कब से रह रहे हो? सर कम से कम हमारी पीढ़ी को हो गया 80-90 साल हो गए थे। अच्छा, 80-90 साल हो चुके हैं, तो काफी लंबा टाइम है। हाँ, तो जैसा लोगों ने बताया कि ये वही मंदिर है जहाँ पे परवेज वर्मा जी आए थे और उन्होंने वादा करा था कि भाई यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं उनको नहीं हटने दिलाएंगे। मकान उन्होंने ये वादा करा था। हाँ। ये सही है। तो अब क्या हो रहा है? जैसा मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ नोटिस लग गया है, 6 मार्च का अल्टीमेटम दिया है। हो गया है कि लोगों को भूखे मरने की टाइम आ गया है। जो लोग यहाँ 200-500 रुपए दिहाड़ी पे काम करते थे, अब कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे? 1.5 घंटा का आने का, 1 घंटे 2 घंटे का जाने का समय है यहाँ से। शायद घेवरा में बोला गया जगह। हाँ, तो घेवरा में बोला सर हम अब आएंगे जाएंगे और हमारी ड्यूटी 500-600 रुपए यहाँ मिलते हैं हमारे को एक दिन के। क्या करते हो आप? रेस कोर्स में ऐसे ही काम करते हैं सर, जैसे पूरा लोग काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर में काम करते हैं। मुसीबत ये अटक गई है कि हम आएंगे कैसे रोज का 500 रुपये मिलते हैं, 500 में हम 300 रुपये तो कन्वेंस में चले जाएंगे हमारे। फिर हमारे को घर भी जाना है, बच्चों का आटा डुअल सब क्या चलेगा हमारा? कुछ नहीं चल पाएगा। यहाँ तो आत्महत्या करने वाला टाइम सबको करा दिया सर। ये तो हम जाने को मना कोई कर रहे हैं, हमारे को कुछ करीब में जगह दे दें जो हम चले जाएंगे। हम कब मना कर रहे हैं? चले आप चाहते हो कि आसपास में कहीं जगह मिल जाए? हम तो तैयार हैं, मगर हमें आसपास में दे दें, बच्चे हॉस्पिटल कुछ चले जाएं। वहाँ पे छत पे चले जाओ, घेवरा में सिर्फ गांव की खेती दिखती है सर। और हमने सिर्फ घोड़ों में पूरे यहाँ पे सब काम यही करते हैं। 500-600 रुपये डेली बेस पे रोज काम करने वाले, कोई गोल्फ में 200 रुपये की दिहाड़ी करता है, कोई एयरपोर्ट में काम करता है, कोई कुछ करता है। आधे आधे घोड़ों का काम करते हैं, 500-600 रुपये दिहाड़ी होती है उनकी। मुसीबत ये टक रही है कि 300 रुपये कन्वेंस के हमारे रोज के होंगे। हम कैसे बच्चों को पालेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे सर्वाइवल करेंगे? परेशान है बहुत। 5-6 दिन से लोगों ने खाना नहीं खाया। क्यों? टेंशन के मारे कि कोई अच्छी नतीजा आ जाए, कोई टाइम मिल जाए हमारे को, कोई पास में जगह मिल जाए कि हम पास में जगह मिलते ही हम चले जाएंगे। हम मना नहीं कर रहे, हम तो जाने को तैयार है, पास में थोड़ा मिल जाए। 45-45 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर कैसे आएंगे जाएंगे हम? अच्छा, इससे पहले जो सरकार दिल्ली में रही, क्या उस वक्त भी ऐसी कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा? सर केजरीवाल के तो पैर छूने वाले हैं। उन्होंने कभी आज तक जीवन में ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया किसी कहीं से कहीं तक। अब हम ही लोग फंस गए कि एकदम से ये अवैध कर दिया। 90 सालों वालों को अवैध बता रहे हैं, भगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं,
मंदरासी कॉलोनी तोड़ दी, बंगाली सब कोई कुछ हमें हम जाने को तैयार है, हमें कम से कम थोड़े करीब जगह पे दे दें, हम चले जाएंगे। 45 किलोमीटर में सर हम कहाँ पहुंचेंगे, कब काम करेंगे? 5 बजे का 6 बजे का सही सी का काम होता है घोड़ों का, 3 बजे रात को कैसे आ जाएंगे? 3 बजे हमारे लिए मेट्रो सरकार खोलेगी क्या, या हमारे लिए घर से बस आएगी? यहाँ हमारा यही काम है, इसके अलावा हमारा कोई नौकरी नहीं है, कोई चाकरी नहीं। आप जाके एक बार इतनी देर जा रहे हो सब, तो एक बार वहां से घेवरा भी देख लो खड़े होकर ऊपर से बिल्डिंग पे से कि दिखता क्या दूर दूर तक, बस परेशान है। आप देख रहे हो कि लोगों की जो समस्या है ना, जो मतलब चलो लोग इस बात को मानने को तैयार है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो उनको चाहिए कि उनको आसपास में कहीं जगह मिल जाए, ताकि जो उनका रोजगार है उसको आने जाने में उनको आसानी रहे। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी दूर से अप डाउन करना, डेली आना जाना एक बहुत बड़ा सवाल है। और सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई अगर इस तरीके से दिल्ली में काफ़ी टाइम आपने देखा होगा बुलडोजर लगातार चला, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्हें याद आया कि भाई दिल्ली रेस कोर्स में BR पार्क के पास भी ये मस्जिद कैंप भी, वहाँ पे जो कैंप है वहाँ पे भी बुलडोजर चलाना है? इसके पीछे क्या कारण क्या हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि नोटिस लगाया गया है, लेकिन नोटिस में साफ तौर पर ये कहीं मेंशन नहीं है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा कारण है, सरकार की क्या योजना है जो उसके पीछे ये। सर आप बताइए कि आपके जो बच्चे होंगे वो भी यहीं आसपास में पढ़ते होंगे? एक बेटी है मेरी, यहीं पढ़ती है, तो मेरे भाई के बच्चे सामने लॉन्च में पढ़ते हैं। अब क्या करें, उनके 10वीं के पेपर है, हम ये कह दें कि पेपर चल रहे हैं, वो मानो पेपर चल रहे हैं, हम ये बोलते हैं उनको ही पता, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। 10 दिन का टाइम दे देंगे, ठीक, पेपर के बाद आपको फिनिश कर देंगे। इससे अच्छा जान से मार दो ना, फिनिश क्या कर देंगे? अब उस 10 दिन को बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या सोचेगा कि मेरे पापा मेरे मकान टूट रहा है, मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ? बच्चे खाना नहीं खा पा रहे, माँ बाप खाना नहीं खा पा रहे, जो बेचारे रोज काम पे जाते हैं वो इतने परेशान है कि शायद बस के भी आगे आ जाए, कोई भरोसा नहीं उनका। इतने परेशान, डिप्रेशन में पूरा रेस को चल रहा है। आप जहाँ पे पूछोगे 10 बंदे खड़े मिलेंगे आपको, काम के लिए नहीं पूछे कि मेरा मकान कब टूट जाएगा, मेरा मकान कब टूट जाएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है उनके संग हादसा, जाते में रोड के आगे भी, बस के आगे भी गिर जाए, कूद जाए, कोई भरोसा नहीं है कि ये अभी तो रो रहे हैं, जिस दिन हथौड़ा चलेगा कुछ हो गया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ हाथ से स्टार्ट हो जाएंगे। ज्यादा नहीं बोलूँगा, हाथ से स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या है कि जहाँ लोगों की पीढ़ी बीत गई हो, बच्चे हों, वहीं उनका रहना खाना सब चीज़ हो, और अचानक से एक ऐसा नोटिस उनके पास आ जाए कि उनको यहाँ से जाना है, खाली करना है। एक मतलब ये तो चलो इनकी बात है, अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो शायद बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि ऐसे अचानक क्या समस्या आ गई कि लोगों को इस तरीके से दिल्ली में से हटाने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, आपका क्या नाम? भाई साहब फोन कर। आंटी आप बताइए, क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम रामरती। तो क्या मतलब यहाँ पे जो सुनने में आ रहा है कि नोटिस लगाया गया है, लोग काफी परेशान हैं, तो क्या लग रहा है कि ये नोटिस अचानक लगाए गए? अचानक ही लगाया है, हमें क्या पता कि क्या करना। वो है कागज पकड़ा दिए, साइन कर दिए, चलो जी जाओ। अब कहाँ जाए? अगर हमें पटक दिया, कहाँ ना कभी ना चाबी है, ना कोई क्वार्टर नंबर है, ना कुछ। देखते हैं और लोगों से बात करेंगे क्या है यहाँ का समस्या। आंटी जी, यहाँ पे जो वो कैंप है, BR कैंप, यही है वो? हाँ जी। जैसा मतलब हमने अभी लोगों से पूछा कि यहाँ पे नोटिस लगाया गया है तोड़ने के लिए, तो क्या लग रहा है कि मतलब सरकार ने अभी लगाया या पहले भी ऐसा कभी हुआ है? यार सब पहले कभी कुछ नहीं हुआ है। आप कब, मतलब नाम बताओ पहले अपना। हमारा नाम गीता है। अच्छा, तो जो ये नोटिस यहाँ लगाए गए हैं, आप लोग यहाँ रह रहे हो, काफी समय से रह रहे हो, लोगों से बात करी मैंने, और भी लोगों से बात करी, मंदिर में भी करी। हमारे सास ससुर सब खत्म हो गए यहीं पे, हमारे बच्चे के बच्चे हो गए, हम लोग बुढ़े हो रहे हैं, तो हमारा घर तो टूटना नहीं चाहिए। हमें तो मोदी सरकार से बहुत बड़ी निवेदन है कि हमारे लोग का घर यहीं रहने दे। हम लोग परेशान हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सरकार ने अभी जैसे 6 मार्च का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि जब तक आप लोग खाली कर दो, तो उसको लेके क्या लग रहा है कि आप लोग यहाँ से खाली करोगे जगह? नहीं, हम तो नहीं चाहते हम खाली करें। हमें तो यही चाहिए कि हमारी घर, हमारा रेस कोर्स यहीं रहा है। कब से आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? कह तो रहे हमारे सास ससुर बहुत दिन से खत्म हो गए, बुढ़े हो गए, उनके बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हो गए, तो बहुत समय से रह रहे हैं। और यहाँ लोग यहाँ से चले गए हैं। आप देखो कि ये वही
है पूरा एरिया जहाँ पे, अच्छा यहाँ से बंद, ये बंद है क्या यहाँ से अंदर से खुला हुआ है? ये पूरा एरिया वही है जहाँ नोटिस लगाया गया है, जिसको बोला गया है ना BR कैंप। आप देखो कि कितनी कंजेस्टेड जगह है